हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेट का कंसेप्ट सीखा था। इस तरह हम लोगों ने लिस्ट, टपल और सेट तीन कंसेप्ट पूरा कर लिया है। ये चौथा कंसेप्ट है जो डिक्शनरी का है। डिक्शनरी काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू यूनिक होती है। यूनिक मीन्स किसी की पे सेम की पे काम नहीं करेगी। यदि आपके डिक्शनरी में आप सेम की लेते हैं तो उस पर काम नहीं करती है, ये डुप्लीकेट आइटम को रिमूव कर देती है। तो जैसे हमने सेट में देखा था कि डुप्लीकेट आइटम ऑटोमेटिक रिमूव हो जा रहे थे। तो यूनिकनेस के दृष्टि से डिक्शनरी काफ़ी अच्छी मानी जाती है क्योंकि डिक्शनरी में आप कोई डुप्लीकेट आइटम रख ही नहीं सकते हैं क्योंकि की वैल्यू आपकी डिफरेंट होगी। जैसे हम लोग इंडेक्स वैल्यू देख देते हैं, स्ट्रिंग में इंडेक्स वैल्यू पे कोई वैल्यू सेव होती है, इसी तरह यहाँ की वैल्यू होती है। तो इस की वैल्यू पर ही वैल्यू हमारी कोई वैल्यू स्टोर होती है। मीन्स की वैल्यू ही उसका रेफरेंस होता है जो वैल्यू स्टोर रहती है उस की में। तो इस की के बारे में हम लोग अभी डिटेल में बताएंगे हम आपको। तो इस लेक्चर में हम काफ़ी डिटेल में अध्ययन करेंगे डिक्शनरी को, जिससे कि आने वाले कोई भी प्रॉब्लम जो प्रोग्रामिंग में के थ्रू होती है या किसी और लैंग्वेज में जैसे होगी, जब हम यूज करेंगे डिक्शनरी को तो उसको कैसे अच्छे से पढ़ें और उसको डिटेल में हम देखें। तो जो स्टूडेंट नए आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम अपना बता देते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिक्शनरी। क्या है व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरी बेसिकली है क्या? और दूसरे स्टेप में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे डिक्शनरी को क्रिएट करें, क्रिएटिंग द डिक्शनरी। ठीक, हाउ टू क्रिएट द डिक्शनरी। और तीसरे पायदान पे हम जानते हो क्या पढ़ेंगे, क्रिएटिंग डिक्शनरी यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन डिक्ट। डिक्ट फंक्शन का यूज करके हम डिक्शनरी को बनाएंगे। ऐसे नॉर्मली हम लोग बनाते हैं और उसमें डिक्ट फंक्शन यूज करेंगे और डिक्शनरी को हम आपको आपके स्क्रीन पर ही हम करके अभी दिखाएंगे। और चौथे पॉइंट में हम क्या देखेंगे, क्रिएटिंग डिक्शनरी यूजिंग डिक्ट मेथड विद ईच आइटम एज ए पेयर। जब डिक्ट मेथड का यूज करेंगे उसमें एक आइटम पेयर के रूप में हम यूज करके डिक्शनरी बनाएंगे। और दूसरा पांचवें में क्या वाला, डिक्ट यूजिंग डिक्ट मेथड का यूज करके लिस्ट को ही हम डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 5 पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे। और छठा पॉइंट क्या है, एक्सेस द डिक्शनरी एलिमेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि डिक्शनरी एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। जैसे हम लोगों ने इंडेक्स को एक्सेस किया, इंडेक्स पे जैसे ai = 5 लिख देते हैं तो इसका मतलब i में a0 = 5 अगर लिखेंगे तो 0 इंडेक्स पे वैल्यू 5 है मौजूद होगी। तो इस तरह हम सेम चीज़ें इंडेक्सिंग का ही फॉलो करेंगे। की यहाँ हम लेंगे की, उसके बाद वही की होती है कि 0 पे वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, सेम चीज़ें इंडेक्स का ही होता है। तो उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं डिक्शनरी में उसके बारे में भी जानेंगे। 7वें पॉइंट में हम क्या देखेंगे, डिक्शनरी कैन बी इटरेटेड ओवर इन 3 वेज। मतलब 3 तरीके से हम डिक्शनरी को फॉर लूप के अंदर यूज करना बताएंगे। सबसे पहले हम की पे वो फंडा यूज करेंगे और डिक्शनरी ओवर की और डिक्शनरी ओवर वैल्यू, इटरेटेड ओवर वैल्यूज और इटरेटेड ओवर कीज। और साथ साथ एक शॉर्ट मेथड भी यूज करेंगे जिसमें दोनों पे साथ साथ यूज करके हम दिखाएंगे आपको। अभी आने वाले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम डिक्शनरी का अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिर डिक्शनरी फंक्शंस देखेंगे, काफ़ी डिक्शनरी फंक्शंस हैं। जैसे हम लोग सॉरी, डिक्शनरी फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि
जैसे मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है, या आप डिक्शनरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो सॉर्ट करनी है डिक्शनरी, और साथ साथ ऐड मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें हम देखेंगे डिक्शनरी में। और डिक्शनरी आप जानते हैं कि म्यूटेबल होता है। अगर डिक्शनरी म्यूटेबल है तो हम उसमें ऐड डिलीट मॉडिफिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिफरेंट कॉपी और इक्वल, इसके बारे में हम बताएंगे कि ये कॉपी फंक्शन का यूज करके, जो इक्वल फंक्शन का यूज करके हम डिक्शनरी क्रिएट करते थे या कॉपी बनाते थे किसी डिक्शनरी की, एक डिक्शनरी की, तो उसमें डिफरेंसेस क्या हैं, तो उसका डिफरेंस हम देखेंगे। और लास्ट में आपको ये प्रोग्राम हम कराएंगे, उस प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट लेके डिक्शनरी बनाएंगे। मतलब यूजर इनपुट डालेगा, फिर हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो इस तरह हम 10 पॉइंट का पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि हम बनाते हैं वीडियो तो पूरा लेक्चर ही एक ही साथ बनाते हैं, क्योंकि बीच में हम रुकना नहीं चाहते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ms.net.code साइट ओपन करेंगे, और पाइथन सेक्शन में जाके आप डिक्शनरी पे कंसेप्ट पे आप चले जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके मिल जाएगा, तो इस नोट्स को आप वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, व्हाट इज डिक्शनरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैंने कई डिफिनेशन मैंने डाल रखा है इसमें। ये सब चीज़ें डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज भी इसमें है, हमने इंक्लूड कर रखी है एक साथ में। तो डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, मतलब डिक्शनरी जो है एक की वैल्यू पेयर का कलेक्शन है, ठीक है, संग्रह है जिसे बोलते हैं। इट इज यूज टू स्टोर द डेटा इन की वैल्यू पेयर्स, यह डेटा को की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करता है। इट इज यूज टू स्टोर द डेटा इन की वैल्यू फॉर्मेट, सेम चीज़ है, की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो इस तरह हम पहला पॉइंट देखें, और दूसरे थे डिक्शनरीज और इंडेक्स्ड बाय कीज, मतलब डिक्शनरी जो है एक तरीके की इंडेक्स ही है जो की के रूप में हम यूज करते हैं। तो डिक्शनरी इज द डेटा टाइप इन पाइथन। अब ये चीज़ें बहुत अच्छी कंसेप्ट है, जो ये चीज़ें हैं, डिक्शनरी जो है एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप आप जानते होंगे, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। तो डेटा टाइप का मतलब आप उसी टाइप के ही वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल में डाल सकते हैं, जो वैल्यू आप, जैसे मान लो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल आपने लिया है str, मान लो स्ट्रिंग s, आप strs लिखते हैं, जैसे int a लिखते हैं, तो int a में आप इंटीजर टाइप के ही वैल्यू ही होल्ड कर सकता है। सेम चीज़ें हैं, जैसे डिक्शनरी है, जो हम डेटा टाइप डिक्शनरी लेंगे तो उसमें डिक्शनरी टाइप की ही वैल्यू होल्ड होगी, जिसमें की और वैल्यू का कलेक्शन होगा, जो की वैल्यू फॉर्मेट में वैल्यू होगी वही इस डिक्शनरी डेटा टाइप में होल्ड होगी। देखिए एग्जामिनर भी इस क्वेश्चन को काफ़ी पूछते हैं कि डिक्शनरी कौन से ऐसा जो लिस्ट है या डिक्शनरी है, कौन सा चीज़ 4 चीज़ों में जो है उसमें कौन सा डेटा टाइप के रूप में यूज होता है। तो डिक्शनरी है, उसमें डेटा टाइप को यूज होता है, इसे लिस्ट दे देगा, सेट दे देगा, और आपको टपल दे देगा। तो इस तरह से हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो डिक्शनरी आर द म्यूटेबल, मैंने पहले बताया था म्यूटेबल होता है, सो वी कैन परफॉर्म ऐड ऑपरेशन, ऐड डिलीट मॉडिफिकेशन ऑपरेशन ऑन ए डिक्शनरी। इस हम डिक्शनरी पर ही ऐड डिलीट और मॉडिफिकेशन ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। द की मस्ट बी ए सिंगल एलिमेंट इन डिक्शनरी, मस्ट बी सिंगल एलिमेंट, इसका मतलब आपको कोई भी की डिक्शनरी में होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई की ले रहे हैं तो वो वैल्यू सेम दूसरी की से उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में वो की सेम नहीं होनी चाहिए।
यदि की सेम सॉरी वो की मतलब हाँ सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो एक मैंने की 1 लिया है, 1 की पे मैंने कोई वैल्यू राम जैसे मैंने एक स्टोर कर रखा है नेम, तो 1 की पे कोई और वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान ले ये डिक्शनरी मैंने ले रखा है, इस की पे मैंने एक वैल्यू जल मान लीजिए राम मैंने यहाँ स्टोर कर रखा है, यह राम मैंने स्टोर कर रखा है। ठीक, अब ये वैल्यू राम जो है ये की पे, ठीक है, ए की पे मैंने ये राम वैल्यू स्टोर कर रखा है, तो ए की पे उस डिक्शनरी में कोई और वैल्यू होल्ड नहीं कर सकते। यदि इस तरह से कोई और वैल्यू मान लीजिए आपने होल्ड कर दिया, मान लीजिए कोई वैल्यू आर लिख दिया, ये होल्ड कर दिया, तो वैल्यू नहीं डिक्शनरी में एरर शो होगी, क्योंकि सेम की पे आप वैल्यू इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं कि वैल्यू सेम कर सकते हैं। मीन्स ए में अगर वैल्यू आप राम स्टोर है, ठीक है, और बी में आप राम स्टोर कर सकते हैं, ऐसा है। मतलब सेम वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन की डिफरेंट होनी चाहिए, बस इतना समझ। मैं समझता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसमें हम लोग अच्छे से देख लिए इस कंसेप्ट को, तो और क्लियर कर दिया हमने इसको, और अब आगे देखते हैं हम लोग। शायद आपको समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से। द वैल्यू कैन बी एनी टाइप सच एज लिस्ट, टपल, इंटीजर। मतलब वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। वैल्यूज मतलब की के जो कॉलन के बाद हम लोग लिखते हैं वैल्यू होती है। अभी आगे हम समझाएंगे किस तरह से डिक्शनरी को हम बनाते हैं। तो की वैल्यू फॉर डिक्शनरी और आल्सो नोन एज ए मैप एसोसिएटिव एरेज। ठीक है, एक एसोसिएटिव एरे किसी एसोसिएटिव एरे का एक मैप है जो एसोसिएटिव एरे के नाम से जाना जाता है। अभी आगे उसके बारे में हम बताएंगे। द की इज डिक्शनरी मस्ट, यहाँ 2 बार मस्ट हो गया। तो द कीज इन ए डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक, इम्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। अब ये चीजें आपको क्यों हमने इम्यूटेबल कहा है, सेट में भी सेम चीजें थी। सेट में जो है आपका कंटेंट जो अंदर का होता है वो इम्यूटेबल होता है, लेकिन जो इसकी कंटेंट, लेकिन और पूरी जो सेट होता है वो म्यूटेबल माना जाता है। तो देखिए, तो जो हम इम्यूटेबल इसलिए कह रहे हैं कि जो की होगी वो यूनिक होगी, और इम्यूटेबल मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते आप, अनचेंजेबल जिसे बोलते हैं। तो सो नंबर, स्ट्रिंग और टपल्स कैन बी यूज एज की। ठीक है, नंबर ले सकते हैं हम की में, स्ट्रिंग ले सकते हैं और टपल्स यूज कर सकते हैं। तो आगे हम अभी एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाएंगे। दो की वैल्यूज आर यूनिक, डिफरेंट की में हैव द सेम वैल्यू। देखिए मैंने अभी ये चीजें आपको बताया है कि अलग अलग की में सेम वैल्यू आप डाल सकते हैं स्क्रीन में, तो ये प्रॉपर्टी है डिक्शनरी। तो अब आगे हम लोग देखते हैं क्रिएटिंग ए डिक्शनरी। एक डिक्शनरी क्रिएट, डिक्शनरी कैन बी क्रिएटेड यूजिंग मल्टीपल की वैल्यू पेयर इनक्लोज विद कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, देखिए हमने डिक्शनरी क्रिएट किया है। चलिए इसका एग्जांपल हम अपने सेल में ले चलते हैं और एक अपना पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं। फिर उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे किस तरह से डिक्शनरी को हम क्रिएट करते हैं और उसमें एलिमेंट डालते हैं और यूज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ काफ़ी साइज में बड़ा हो जाता है इसलिए आपको दिखता भी है। देखिए क्रिएट, हमने डिक्शनरी क्या क्रिएट किया है, डिक्ट इक्वल टू क्या लिखा है, एक करली ब्रेसेस के रूप में लिखा है। लेकिन सेट इस तरह से नहीं क्रिएट करते हैं हम, सेट में भी हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं। देखिए मैं सेट और डिक्शनरी को इससे कंपेयर कर रहा हूँ कि स्टूडेंट को कुछ भ्रम हो जाता है कभी कभी सेट और डिक्शनरी में, लेकिन
उनको भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट में एम्प्टी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ स्मॉल कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, और कई बुक में तो सेट और कामा स्मॉल कर्ली ब्रेसेस के रूप में यूज करते हैं, तो उसका और इसमें दोनों में अंतर है। तो डिक्स इस तरह क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट में मैंने देखिए ये की वैल्यू है 101, की में राम स्टोर है, और 102 में रमेश, यहाँ हमें चाहिए था रमेश है, और 103 में सीता है, और 101 में सचिन नाम का एक वेरिएबल स्टोर है। तो इस तरह से ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई। और देखिए एम्प्लॉय की भी डिक्शनरी हमने यहाँ क्रिएट किया है, सेम चीजें हैं, ठीक है। डिक्शनरी इस तरह से हम क्रिएट करते हैं। अब हमने टाइप लिख लिया, टाइप डिक्ट। देखिए ये नाम डिक्शनरी, मैंने कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डिक्ट रखा है नाम, इसको टाइप देखा तो ये टाइप डिक्शनरी आएगा। देखिए, और टाइप स्टूडेंट ये भी डिक्शनरी आएगा, टाइप एम्प्लॉय ये भी डिक्शनरी आएगा, और प्रिंट स्टूडेंट और प्रिंट एम्प्लॉय। तो मतलब इसका मतलब जो डिक्शनरी को हम प्रिंट करते हैं डायरेक्ट उसके नाम से ही प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। तो इसको चलिए हम सेव कर लेते हैं सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे। सबसे पहले तो एक हम प्रोग्राम इसको डिक्ट नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। डिक्ट नाम से सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लिया हमने। अब इसको रन कराते हैं, अब देखते हैं। देखिए अब देखिए पहला क्लास देखिए डिक्शनरी है, डिक्ट हमने लिखा तो डिक्शनरी आ गया आपका, ठीक है। क्लास सब डिक्शनरी आया, डिक्ट है, ठीक। तो और इसमें देखिए सच ये पूरा आपकी वैल्यू क्या होगा, ये डिक्शनरी की वैल्यू मैंने दो प्रिंट ऑपरेशन में देखिए प्रिंट किया है, एक यहाँ प्रिंट और दो एम्प्लॉय को प्रिंट किया है। तो यहाँ देखिए उसका आउटपुट आपको दिख रहा है, ठीक है। दोनों डिक्शनरी आपके सामने ही प्रिंट हुई है, आप देख सकते हैं इसको। तो इस तरह हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, और एम्प्टी डिक्शनरी इस तरह क्रिएट करेंगे, और साइड डिक्शनरी में वैल्यू इस तरह डालेंगे कर्ली ब्रेसेस के रूप में। और कामा ध्यान दीजिएगा कि जो कामा एक की वैल्यू के बाद एक कामा जरूर डालना है, देखिए, ठीक है। हर पे बाद एक कामा, ठीक, की वैल्यू के बाद एक कामा आपको लगाना है। तो इस तरह डिक्शनरी हम क्रिएट करते हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आउटपुट आप यहाँ मैच करा लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिखा है, इन स्टूडेंट डिक्शनरी की वैल्यूज इतना इतना व्हिच आर ए स्ट्रिंग वैल्यू एंड यूनिक इन गिवन डिक्शनरी, वी ऑलरेडी नो दैट स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। तो हम स्ट्रिंग ही, आप लोग को ये पता होगा स्ट्रिंग टपल या नंबर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इम्यूटेबल चाहिए, जो की वैल्यू होंगी वो इम्यूटेबल चाहिए, और स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है, टपल भी इम्यूटेबल होता है, और साथ साथ नंबर भी इम्यूटेबल होता है, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम डिक्शनरी में उसको की एज ए की यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये सब चीज़ें यूनिक वैल्यू है, ठीक, इसीलिए हम लोग यहाँ फिर से आपको बता रहे हैं। तो एम्प्लॉय में हमने नंबर लिया है, ये भी यूनिक है और इम्यूटेबल है। तो जो भी की वैल्यू लेना यूनिक लेना और इम्यूटेबल होना चाहिए जरूर। आप अगर लिस्ट ले लेंगे तो वो यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको आपको कन्वर्ट करना पहले पड़ेगा, उसके बाद फिर आप उसको यूज करेंगे। तो पाइथन प्रोवाइड द built-in फंक्शन dict which is used to create a dictionary as follow। देखिए dict फंक्शन मैंने बताया था कि भी आपको कि इसका यूज करके हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो अपने सेल में इसको सबसे पहले प्रोग्राम को ले चलते हैं अपने सेल में, और आपको दिखाते हैं कैसे क्रिएट करना। देखिए हमने स्टूडेंट एक लिया है, और एक कर्ली ब्रेसेस, दो सिंपली कर्ली ब्रेसेस लिखा है। हमने एक कमेंट के थ्रू आपको देखिए मैसेज दिया है क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी। ये एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हुआ और उसको हमने प्रिंट किया है, तो अभी खाली कर्ली ब्रेसेस ही आपको प्रिंट होगा, क्योंकि डिक्शनरी में कोई वैल्यू नहीं है इस वक्त। और स्टूडेंट देखिए डिक्ट, यही फंक्शन के बारे में हम आपको बता रहे थे कि डिक्ट फंक्शन जो होगा, ठीक है, डिक्ट फंक्शन हमने यूज किया है। तो ये स्मॉल ब्रैकेट्स देखिए दो लगे हुए हैं ना,
अब इस स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डिस्क्रिप्टर को डाल देंगे, ठीक। और ये क्या हो गया, कोई भी डिक्शनरी होगी वो क्या हो जाएगी, एक डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। चलिए देखते हैं, इसको रन करा लेते हैं हम, पहले सेव कर लेते हैं, पहले इसको सेव करके फिर से रन कराते हैं। देखिए पहला वाला एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हुआ और दूसरा वाला देखिए आपका डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने डिक्ट फंक्शन का यूज करके डिक्शनरी में कन्वर्ट करके इसको यूज कर लिया। अब यहीं यदि हम कोई मान लीजिए सेम वैल्यू डाल देते हैं, जैसे 103 पे दिखाते हैं कैसे आपको एरर शो करता है इस प्रोग्राम में। देखिए एरर नहीं शो करेगा क्योंकि देखिए 103, 104 और ये तो आपका आउटपुट आ ही जाएगा क्योंकि यूनिक वैल्यू ही प्रिंट करता है। तो मैंने देखिए क्या किया, 103 एक किया तो डुप्लीकेट आइटम ऑटोमेटिक हट जाता है इसमें, ठीक है। तो डुप्लीकेट आइटम ये वाला हट गया आपका। और यदि हम इसको 15 है क्योंकि 15 कोई वैल्यू है नहीं तो आप यूज कर सकते हैं 15, ठीक। अब इसको यस दबा दे देते हैं। अभी देखिए वैल्यू आपको प्रिंट होके मिल जाएगी। देखिए 15 यूनिक है, तो डुप्लीकेट आइटम सेम चीज़ें जो सेट में हम देख रहे थे सेम चीज़ें यहाँ भी फॉलो होगी। आप अगर यहाँ यदि आप सेम की वैल्यू लेंगे तो आउटपुट जो शो होगा और सेम की वैल्यू जो रिमूव हो जाएगी, एक सेम की जो आपने चेंज किया है वो रिमूव हो जाएगी और दूसरी वाली प्रिंट हो जाएगी। तो मतलब एरर नहीं शो करेगा। जैसे सेट में हम लोग देखते थे डुप्लीकेट आइटम ले लेते थे और उसको प्रिंट करा देते तो डुप्लीकेट आइटम को रिमूव कर देता था। क्रिएटिंग द डिक्शनरी यूजिंग डिक्ट मेथड ईच आइटम एज ए पेयर। देखिए एक डिक्ट मेथड एक तरीका है, देखिए आपको क्रिएट करने का, कोई विशेष चीज़ें नहीं इसमें मैं बताऊंगा आपको। ये तरीका है क्रिएट करने का डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में क्या करते हैं हम लोग क्रिएट करते हैं, देखिए एम्प्लॉय एक डिक्शनरी मैंने बनाया है, उसका नेम एम्प्लॉय रखा है और डिक्ट फंक्शन का यूज किया तो स्मॉल कर्ली ब्रेसेस तो होंगे ही आपके 2। उसके बाद देखिए लिस्ट हमने यूज किया है, ठीक। लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर हमने क्या लिखा है, टप्पल। आपको याद होगा कि स्मॉल ब्रैकेट्स में हम हमेशा टप्पल का यूज करते हैं। तो देखिए 2 टप्पल का एक साथ मैंने अभी बताया था पेयर में यूज करेंगे। ये टप्पल 1 है, ये दूसरा टप्पल है, तो ये डिक्शनरी में क्रिएट, अभी देखिए ये क्रिएट हो जाएगा और डिक्शनरी कैसे प्रिंट हो जाएगी। देखिए डिक्शनरी कैसे बन गई आपकी, एक करली ब्रेसेस के अंदर देखिए वैल्यू आ गई और डिक्शनरी आपकी बन गई, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये वैल्यू आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी यूजिंग हेल्प ऑफ लिस्ट। अब देखिए लिस्ट का यूज करके कैसे डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, दूसरी चीज़ें हैं। अब तक हमने एक टपल का यूज किया था, ये बीच में हमने टपल का यूज करके 2 की वैल्यू के और डिक्शनरी क्रिएट किया। अब देखिए हमें इसको की एज ए की यूज करना है 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो इस लिस्ट को हम डिक्शनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो नंबर हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक। एक नंबर वेरिएबल लिया है जो डिक्ट है। देखिए डिक्ट आपको जानते हैं, डिक्ट फंक्शन है जो डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है किसी वैल्यू को, जैसे स्ट्रिंग हो या लिस्ट हो, कोई भी वैल्यू हो। देखिए तो हमने यहाँ क्या लिखा, फ्रॉम कीज, की से लिस्ट कामा 40। तो मतलब ये क्या है, इसको एज ए की यूज करना है और जो वैल्यू आएगी सारी की में वो 40 आएगी। ये प्रॉपर्टी है डिक्शनरी की। मैंने बताया था कि ये सेम वैल्यू हम अलग अलग की में डाल सकते हैं। ये चीज़ें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर देख रहे थे। देखिए यहाँ 400 सब में आ गया है, सब की में एक वैल्यू आ गई है जो 400। तो इस तरह हम देखिए ये भी डिक्शनरी देखिए क्रिएट हो गई है। तो देखिए कई कितने तरीके से हमने बता दिया आपको, 3 तरीके से हमने डिक्शनरी क्रिएट करना बता दिया आपको।
डिक्ट फंक्शन, फिर डिक्ट फंक्शन में आपको की वैल्यू पेयर, फिर यहाँ पे लिस्ट को हमने यूज करना, और लिस्ट को कैसे डिस्क्रिप्टिव में कन्वर्ट कर देंगे, इस तरह हमने उसको एज ए की यूज करके हम डिस्क्रिप्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो अब एक्सेसिंग द डिस्क्रिप्टिव में जो स्टूडेंट पहले से सारे कंसेप्ट पीछे वाले लेक्चर देख रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छी मानी जाती हैं। जो पीछे से आप पूरा प्रोग्राम अच्छे से बना रखे हैं तो आगे के जो लेक्चर होते हैं वो आपको काफ़ी आसान लगते हैं। डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट कैन बी एक्सेस यूजिंग द की एज एन इंडेक्स। मैंने ये बात आपको पहले बताई थी कि जो की होता है आपको उसको आप क्या समझिए, आप उसको इंडेक्स से समझिए। जैसे हम एरे में यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं वैल्यू को, और एरे के बारे में हम डिटेल में बताएंगे अभी आगे अपने स्टूडेंट को। और इसमें देखिए अब इसके बारे में हम कैसे एक्सेस करते हैं। देखिए ये डिक्शनरी हमने EMP नाम की एक डिक्शनरी बना रखी है, ठीक। अब इस डिक्शनरी में जो वैल्यू हैं उन पर्टिकुलर वैल्यू को, स्पेसिफिक वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर की को उठा लीजिए और उस डिक्शनरी के इंडेक्स के साथ एक्सेस कर दीजिए। देखिए एक लार्ज ब्रैकेट जो है, देखिए आप देख लीजिए, लार्ज ब्रैकेट के अंदर हमने ये वैल्यू आपकी की वैल्यू यूज किया है, पहला की वैल्यू, और उसके साथ अपना डिक्शनरी का नाम लगा दीजिएगा तो वैल्यू ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाएगी। चलिए देखते हैं, एक्सेस करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम क्लियर कर देंगे, एक बार फिर से करेंगे। अब देखते हैं, देखिए हमने राम, किरण, टया, श्याम, देखिए पर्टिकुलर वैल्यू किस तरह से एक एक करके सारी प्रिंट हो गए। राम, इसकी वैल्यू पे क्या है, राम है 101 पे, 102 पे किरण है, 103 पे नया है, 104 पे A104 पे श्याम है। तो इस तरह डिस्क्रिप्टिव में हम लोग वैल्यू को एक्सेस करना जानते हैं, मतलब इस एक्सेस करना सीखते हैं। तो एक्सेस करना जान लेते हैं हम लोग इस तरह। और डिक्शनरी कैन बी इटरेटेड ओवर द 3 वेज। देखिए 3 तरीके से मैं डिक्शनरी को इटरेट करना सिखाऊंगा। ये इटरेटिव मतलब आप समझ रहे होंगे कि फॉर लूप का यूज करके आप एज ए की यूज करके फॉर लूप में, एज ए वैल्यूज यूज करके फॉर लूप में कैसे उसको वैल्यू को, डिस्क्रिप्टिव की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो कैसे करते हैं तो इसके बारे में मैंने प्रोग्राम पहले से बना रखा है। देखिए टाइम लग जाता है, इसलिए मैं प्रोग्राम चाहे तो अभी बना सकता हूँ पूरा प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें लेकिन पहले से बना होता है तो प्रोग्राम आपको जल्दी से, उसमें कोई एरर नहीं आएगी और आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो देखिए नेम है, एक डिस्क्रिप्टिव मैंने ले रखा है। डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज आपको बहुत ध्यान से पता होनी चाहिए। और देखिए इटरेट ओवर की वैल्यू पेयर। अब देखिए यहाँ सबसे पहली बात, की वैल्यू पेयर पे इटरेट करना है। की वैल्यू पेयर का मतलब क्या, इसमें हम की और वैल्यू दोनों साथ साथ यूज करेंगे और दोनों वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो चलिए इसको पहले हम कमेंट कर देते हैं, नीचे वाला पार्ट पूरा कमेंट करते हैं। कमेंट करना जानते हैं, सिंगल आप 3 सिंगल लाइन यूज, ब्रैकेट, कामा यूज करेंगे, ठीक है। एपोस्ट्रोफी जो होती है उसका सिंबल यूज करेंगे 3, तो वो पूरा जहां से जहां तक यूज करना है। तो मैंने यहाँ देखिए यूज कर दिया। पाइथन में आप लोग जानते होंगे, पीछे वाले लेक्चर में हमने पूरा डिटेल में बताया था। देखिए रन हो गया। अब आपको बता दें हम, सबसे पहले हमने स्टूडेंट एक डिक्शनरी बना रखी है, आप देख सकते हैं, नेम, एज, सैलरी, कंपनी की है, एज की यूज हो रहा है। तो इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, इस वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे। अब हम की उसको इटरेट करेंगे की वैल्यू पेयर के। जैसे कि हमने के से डिनोट किया है वी वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स। देखिए ये चीजें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। स्टूडेंट डॉट आइटम तो मतलब उस डिक्शनरी की वैल्यू डॉट लगा के आइटम्स, तो आइटम्स जो आ जाएंगी, जैसे राम है,
और एज 30 है, 30 सैलरी में ये आ जाएगी वैल्यू 30,000, कंपनी में एमएनटी लाइफ, ठीक है। तो ये वैल्यूज और की में आ जाएंगी नेम एज और ये सब, तो की दोनों एक साथ यहाँ आएंगी और की में की जाएगी, नेम जाएगा, एज जाएगी, सैलरी जाएगी, जो की होगी वो की में जाएगी और जो वैल्यू होगी वैल्यू में जाएगी और दोनों एक साथ प्रिंट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। ओ प्रिंट कर दिया मैंने पहले से, देखिए नेम, नेम में पहुंच गया, की में पहुंच गया नेम, एज और रमेश जो है वो वैल्यू में हमारा प्रिंट हुआ है। तो पहले इटरेशन में हमारी ये वैल्यू प्रिंट हुई, मतलब एक वैल्यू एक इटरेशन में प्रिंट हुआ है, देखिए आप देख लीजिए, ठीक। सेम चीजें वही आएगी, दोबारा भी प्रिंट करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं आता। तो इस तरह हम दोनों वैल्यू को एक साथ किस तरह से फॉर लूप का यूज करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं। तो अब आगे हम क्या करेंगे, दूसरा वैल्यू यूज करेंगे, ठीक। अब इसको हटा देते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इटरेट ओवर कीज। अब एक की के रूप में हम इटरेट करके और की को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ हमने प्रिंट की किया ना, तो स्टूडेंट डॉट कीज, वहाँ आइटम लिखा था हमने, तो दोनों वैल्यू एक साथ प्रिंट हो रही थी। आइटम तो दोनों ही है क्योंकि की है और वैल्यूज दोनों है। अब हमने यहाँ कीज लिखे हैं, स्टूडेंट कीज। तो ये लिखने का तरीका है, देखिए आप इस तरह ही लिखेंगे तभी जाके आपका वैल्यू प्रिंट होगा। ये समझ लीजिए आपका सिंटेक्स है फॉर लूप के अंदर जो ये लिखा हुआ है। फॉर के इन, हमने यहाँ कोई भी वैल्यू डालते थे हम पहले, तो यहाँ हम इस तरह से इसको वैल्यू को वहाँ से एक्सेस करके यहाँ डालते हैं। तो स्टूडेंट डॉट कीज, तो कीज सारे आ जाएंगे और कीज सारे प्रिंट होंगे। अभी देखिए, सेव कर लीजिए पहले। तो नेम iterative over follow, k is not name student is not defined, name student is not defined। यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फिर से कंट्रोल एस दबाते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेम स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड, वन थिंग, ओ सॉरी, देखिए जब यहाँ हमारा वो हम सेम हमने कोई स्टूडेंट नाम का हमने सब डिलीट कर दिया था, कंट्रोल एस करिए, हमारी कोई डिक्शनरी नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। डिक्शनरी तो हमारी होनी चाहिए। देखिए आप ऐसे देख के हमने ध्यान नहीं दिया, उसको एरेज कर दिया था। अब देखिए इसको रन कराते हैं, अब देखिए रन हो जाएगा, स्टूडेंट हमने डिक्लेयर कर दिया। देखिए इट ओवर की नेम एज और सैलरी आपकी की होगा। अब ऐसे सेपरेटिव वैल्यू को भी इटरेट करते हैं, तो इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। ये दोनों पार्ट हट गया, लेकिन स्टूडेंट की डिक्शनरी पर मैंने ये फंडे अप्लाई किए हैं, तो सबसे पहले इसको हटाते हैं हम और इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इटरेटिव ओवर की सॉर्टेड वे, सॉर्टेड वे क्या है, आप डायरेक्ट की के अगर लगना है तो स्टूडेंट लिख दीजिए और के और प्रिंट कर दीजिए, तो आपकी डायरेक्ट की ही प्रिंट हो जाएगी। तो दूसरा तरीका देखिए, की को प्रिंट करने का दूसरा तरीका ये है, रन कराइए, देखिए सेम चीजें प्रिंट हुई जो पहले हमने स्टूडेंट डॉट की का फंक्शन यूज करके हमने कराया था, वही सेम स्टूडेंट केवल लिख के भी कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम कमेंट हटा देते हैं क्योंकि लास्ट बचा हुआ है, तो इसमें हम वैल्यूज प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए वैल्यू वी हमने ले रखा है और स्टूडेंट डॉट वैल्यू, सेम चीजें हैं, हर जगह हमने आपको बताया सेम चीजें हम लोगों ने यूज किया है।
स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, स्टूडेंट डॉट कीज, स्टूडेंट डॉट आइटम्स। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये सब तो याद हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ वैल्यूज प्रिंट होंगी फ्रॉम 30,000 सॉरी, और MNT लैब, ये तीनों वैल्यू आपकी 1 by 1 इटरेशन में आपकी प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपका ये आउटपुट मैंने दे रखा है, आप इसको मैच करा लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Dictionary are mutable, so we can perform add delete operation on the dictionary. Dictionary values can be updated using the specific keys. तो ये चीज़ें म्यूटेबल है, इसलिए उसमें हम ऐड, डिलीट और मॉडिफाई, अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ अपडेट करना है तो हम उस की के अकॉर्डिंग ही अपडेट करेंगे डिक्शनरी में, मतलब उस स्पेसिफिक की के वैल्यू के आधार पे ही हम डिक्शनरी को अपडेट करेंगे, जो आगे हम सीखेंगे। इन डिक्शनरी अपडेट मेथड इज यूज्ड टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग वैल्यू इफ की वैल्यू पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट इन डिक्शनरी। यदि की वैल्यू जो डिक्शनरी में पहले से मौजूद है तो वैल्यू गेट अपडेटेड, अदरवाइज द की वैल्यू एडेड इन डिक्शनरी। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि यदि आपका की वैल्यू पहले से मौजूद है डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में आईटीजी वैसे मौजूद रहेगा, कोई एरर नहीं रहेगा। लेकिन यदि मौजूद नहीं है वो की वैल्यू पेयर, तो क्या होगा, वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। तो अपडेट का कंसेप्ट, ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी है वैल्यू तो कुछ नहीं होगा, वैसे काम करेगा। यदि नहीं है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। चलिए हम इसको आपको दिखाते हैं कैसे प्रोग्राम में हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको आपको करना सिखाएंगे। इससे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, अपना रोम फाइल में ले चलते हैं, dict.py फाइल में हम यूज करते हैं। अब देखिए इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी बार बार मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए, और इसको प्रिंट भी कर रहा हूँ काफी बार। अब देखिए एक एक हाईलाइटेड में मैंने कमेंट के थ्रू आपको बताया है, एडिंग एलिमेंट इन डिक्शनरी। तो सबसे पहले इन सबको कमेंट कर देते हैं हम लोग, सीखने के लिए सब कुछ कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट कर दिया हमने। अब क्या करेंगे हम लोग, एक एम्प्टी डिक्शनरी हमने क्रिएट किया और उस एम्प्टी डिक्शनरी में ये वैल्यू हमने डाल रखी है, और उस डिक्शनरी को हमने उस वैल्यू से, EMP वैल्यू है ना, EMP डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं तो EMP से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले एडिशन ही समझ लेते हैं। देखिए समझ में आया आपको, एडिशन कंसेप्ट आपका ये हो गया। डिक्शनरी देखिए, प्रिंटिंग द डिक्शनरी आफ्टर द एडिशन, एडिशन के बाद ये डिक्शनरी आपकी जीरो इंडेक्स, इंडेक्स में बोल रहा हूँ, कीज आपको बोलना है, डिक्शनरी यूज कर रहे हैं आप। तो 0 कीज 1 2 3 इस तरह से हमने पूरा डिक्शनरी आपको प्रिंट करके दिखाया है। अब इस डिक्शनरी में हम कुछ क्या करेंगे, इसको पहले हटाते हैं हम लोग कमेंट को। Adding set of values using single key that is not present in EMP dictionary। तो देखिए ऐसा की वैल्यू हम ऐड करेंगे जो डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि यदि की वैल्यू मौजूद होगी तो डिक्शनरी इट इज प्रिंट हो जाएगी, लेकिन यदि मौजूद नहीं है तो वो ऐड हो जाएगी डिक्शनरी में। तो चलिए इसको ऐड करके भी देख लेते हैं हम लोग। कंट्रोल एस करिए और इसको प्रिंट कराइए। अब देखिए वो वैल्यू आपकी ऐड हो गई। आप इसमें देखिए, आप ध्यान से, पहले ये वैल्यू देखिए प्रिंट हुई है। ठीक, इसमें एडिशन, आफ्टर एडिशन देखिए एक्स्ट्रा वैल्यू जो आपका कंपनी है एक की आईजी की, आपकी देखिए एक टपल के रूप में हमने सारे वैल्यू, मतलब एक की पे कई वैल्यू आपकी स्टोर हैं। ठीक है, कई कंपनी के नाम स्टोर हैं। तो इस तरह हम डिक्शनरी में नाम लिख देते हैं। एक इस तरह हम किसी भी वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हैं अपने
कंप्यूटर में यूज करके है। तो इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करता है कि कोई चीज़ें हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे हम लोग इंटरप्रेटर यूज करते हैं, तो इंटरप्रेटर जो होता है हमारा एक सिंबल टेबल क्रिएट करता है सबसे पहले। इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो होते हैं, इस सिंबल टेबल किसी भी सिंबल टेबल क्या होते हैं? सिंबल टेबल वो होते हैं कि जिसमें वो रूल्स डिफाइंड होते हैं कि आपको इसी तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना है, वेरिएबल इसी तरह से लेना है, आइडेंटिफायर इसी तरह से आपको यूज करना है, ठीक है। तो फंक्शन इसी तरह से आपको यूज करना है, तभी आपका आउटपुट सही आएगा, नहीं तो एरर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब क्या करेंगे, स्टार वैल्यू अब हमने अपडेटिंग एग्जिस्टिंग की। देखिए हमने जो पहले से मौजूद है एग्जिस्टिंग की, उसको अपडेट करना है भाई, ठीक, उसको अपडेट करना है जो पहले से मौजूद है। तो जैसे 0 पे हमें सचिन डालना है और की 3 पे हमें क्या मनी डालना है। पहले क्या था बता दें आपको, पहले 0 पे राम था और 3 पे सचिन था। तो दोनों को अपडेट करना है हमको, मैनेज करना है। तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक। और कंट्रोल एस दबाइए और स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं, इससे हम लोग को आसानी में हो जाएंगी प्रोग्राम सीखने में। देखिए सबसे पहले एमपीटी ये पूरा प्रोग्राम ये हर बार रन होगा, पूरा डिस्क क्रिएट हुआ। मैंने एडिशन किया था कंपनी का ठीक है, की वैल्यू के रूप में हमने एडिशन किया था। अब तीसरा है प्रिंटिंग आफ्टर अपडेटिंग कीज वैल्यू। देखिए हमने 0 पे सचिन डाल दिया और 3 पे जो है मनीष डाल दिया। देखिए अपडेट हो गई कि नहीं वैल्यू, 3 पे सचिन था पहले, मनीष डाल दिया, और राम इस पे राम था तो मैंने सचिन डाल दिया उठा के। तो इस तरह हम किसी की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं अपने डिक्शनरी में। मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम डिलीट करना सीखेंगे, तो अपडेट वाले कंसेप्ट हम हटा ही देते हैं, तो डिलीट का कंसेप्ट ऐसे समझ में हम लोग को आ जाएगा। लेकिन डिक्शनरी तो हमें क्रिएट ही करना होगा, उसी में हम अपडेट कर सकते हैं जब डिक्शनरी आपकी बनी हो पहले से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ डिक्शनरी आपकी बन जाएगी EMP। अब उस EMP डिक्शनरी में हम क्या करेंगे, प्रिंट ये तो हमने जस्ट मैसेज दिया आपको, डिलीटिंग द डिक्शनरी एलिमेंट यूजिंग डेल कीवर्ड यूज करके हम डिक्शनरी की वैल्यू को डिलीट करेंगे। तो डेल कीवर्ड जो यूज होगा वो हमें, जैसे हम इंडेक्स से ही वैल्यू डिलीट करते थे, जैसे स्ट्रिंग में वैल्यू डिलीट कर रहे हैं तो इंडेक्स वैल्यू से ही हम अपना वो डिलीट करते थे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ भी हम क्या लेंगे, की वैल्यू से ही आप डायरेक्ट डिक्शनरी को डिलीट कर सकते हैं। जैसे EMP है, उसमें कंपनी को डिलीट करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले फिर से लेना पड़ेगा, जो हमने हटा दिया है सब वो लेना पड़ेगा हमको। एडिशन वाला पार्ट आपको लेना पड़ेगा, अपडेशन वाले पार्ट की जरूरत नहीं होगी। तो जैसे कंपनी हमने ऐड किया था, हाँ कंपनी ऐड किया था देखिए यहाँ, तो इसको लेना पड़ेगा तब उसी को डिलीट ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो इसको रन कराते हैं हम लोग, इनको पहले हटा देते हैं, फिर से देखते हैं। ओ हट गया है पूरा, तो इसको हम फिर से अपना ओपन करते हैं और फाइल में जाएंगे। ओपन में अपने डेस्कटॉप पे हमने डिक्ट नाम से सेव किया था, तो अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं, डिक्ट फाइल में यहाँ हमारा शो हो गया। देखिए अब क्या करना है, तो यहाँ हम लोगों ने इसको सीख लिया। देखिए इसको रन कराते फिर, ओ सॉरी लिए एरर शो कर रहा है, तो क्या करना है भाई, ये आपका कॉमा है जो, इसको हटाना है और रिटर्न कराना है। देखिए तो यहाँ डिलीटिंग द यूजिंग कीवर्ड,
देखिए सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ डिक्शनरी क्रिएट हुई, ठीक, उसी डिक्शनरी को मैंने दोबारा यहाँ क्रिएट किया आफ्टर एडिशन। देखिए उसी डिक्शनरी में मैंने एक कंपनी का देखिए ऐड किया है कि कंपनी की यूज किया, उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज भी ऐड किया है, ठीक। अब उस कंपनी को मुझे हटाना हो फिर प्रिंट करना है, तो डिलीटिंग द कंपनी डिक्शनरी एलिमेंट यूजिंग del कीवर्ड, ठीक है, मैंने मैसेज दिया। तो प्रिंटिंग आफ्टर डिलीटिंग द सम emp डेटा, मतलब कुछ emp जो emp है वो हमारी डिक्शनरी है, उसमें डिक्शनरी में कुछ वैल्यू डिलीट करने के बाद हम उस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो जीरो, देखिए यहाँ कंपनी हट जाएगी आपकी, देखिए कंपनी हट गई ना पूरी, तो प्रिंटिंग आफ्टर है। उसके बाद हमने क्या किया था, एक चीज आप लास्ट में ये एरर क्यों शो कर रहा है कि एमपी मौजूद ही नहीं है। देखिए डेल एमपी, हमने डेल एमपी कर दिया था, तो एमपी डिलीट हो गया था, उसके बाद हम एमपी को प्रिंट करा रहे हैं तो एमपी मौजूद ही नहीं दिखाएगा क्योंकि एमपी डिलीट हो गया। हमने पूरी डिक्शनरी डिलीट करने के लिए एमपी पे डिलीट कर दिया। यदि हमारी कोई की स्पेसिफिक की को डिलीट करना है तो हम यहाँ इस बारे में देखेंगे। तो इसको जैसे अब एडिशन को हम हटा देते हैं, अब हम डिलीट करेंगे 3 वैल्यू को, जैसे emp3, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है emp3 कर देना है यहाँ, ठीक। अब देखिए इसको भी डिलीट करते, अब यार आप प्रिंट नहीं कराएंगे, जैसे आप देख लीजिए इसको आप यदि प्रिंट नहीं कराते हैं, ठीक, तो कोई वो नहीं आएगा एरर। भी देखिए फिर से हम क्लियर करके फिर से हम देखते हैं हम लोग। देखिए डिलीट करने के बाद डिलीट कीवर्ड यूज किया, तो 3 हमने इंडेक्स 3 डिलीट किया था, इंडेक्स 3 गायब हो गया। आप देख लीजिए वैल्यू प्रिंट हुआ ना, तो इंडेक्स 3 यहाँ से गायब हो गया क्योंकि हमने इंडेक्स 3 को डिलीट कर दिया और पूरा टेबल ही डिलीट किया हमने, लेकिन वो वैल्यू एरर आप देखिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने emp को शो भी नहीं किया डिलीट करने के बाद। यदि हम वही emp को शो कर रहे हैं, अगर हम मान लीजिए हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट emp को प्रिंट करेंगे, उस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ हमने पूरी डिक्शनरी डिलीट कर दिया है। देखिए तो डिक्शनरी होगी नहीं तो प्रिंट में आपका एरर शो करेगा। देखिए नेम emp जो है वो डिफाइंड ही नहीं है, मतलब वो मौजूद ही नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी में आपने सीख लिया एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक। और दूसरा क्या सीखा है इसमें, दूसरा आपने सीखा वैल्यू कैसे ऐड करते हैं डिक्शनरी में, ठीक। और तीसरा क्या सीखा आपने, तीसरा आपने सीखा है कि एडिशन कैसे करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कीज कैसे हम डिक्शनरी में डालते हैं, ठीक है, ठीक। जैसे कुछ सेट कैसे कीज, कुछ मैंने कंपनी डाला था तो उसकी इसके रूप में उस emp डिस्कनेक्ट में, तो और अपडेट करना भी हम लोगों ने सीख लिया कि पर्टिकुलर डिक्शनरी में की कोई की पे हम वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं तो उस की को क्या करना है, उस की में की को यूज करके उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, जो हमने अभी सीख लिया। अब आगे हमने क्या किया, उस किसी भी वैल्यू को हम डिलीट करना चाहते हैं डिक्शनरी में, तो del कीवर्ड का यूज किया, और del कीवर्ड का यूज करके हमने पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू डिलीट करनी है, पर्टिकुलर की वैल्यू डिलीट करनी है, तो हमने डायरेक्ट उसकी emp लिख के उसका डिक्शनरी का नेम लिख के और उसके पर्टिकुलर की वैल्यू लिख के उसको डिलीट कर दिया था del कीवर्ड से। और पूरी डिक्शनरी जब हमें डिलीट करना था तो del emp से कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि हमने पूरा एक ही एग्जाम्पल में सीख लिया कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट किया जाता है। एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया, उसमें वैल्यू डाला, वैल्यू डालने के बाद कुछ और वैल्यू ऐड किया, उसमें मैंने कुछ फंक्शन के थ्रू उस वैल्यू को और अपडेट किया, एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट किया, फिर उस एग्जिस्टिंग वैल्यू में कुछ और अपडेट करने के लिए मैंने कुछ और की डाली, अलग से की डाली, एक अलग की वैल्यू मैंने की और वैल्यू दोनों पेयर डाल दिए थे। और तीसरे में डिलीट करना सिखाया कि कौन सा
एक की डिलीट करना सिखाया कि पर्टिकुलर की, स्पेसिफिक की हमें जिसे डिलीट करना चाहते हैं, और चौथे में हमने पूरी डिक्शनरी ही डिलीट करना सिखा दिया था। मैं समझता हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा देखिए कंसेप्ट क्या है, डिलीटिंग द डिक्शनरी वैल्यू यूजिंग पॉप मेथड। पॉप मेथड से हम डिक्शनरी को कैसे डिलीट करते हैं, डिक्शनरी की वैल्यूज को। देखिए पॉप मेथड जो वैल्यू होता है डिलीट करता है, क्या करता है, लास्ट वैल्यू को ही डिलीट करता है। ठीक, तो डिक्शनरी में हम ये नहीं, टपल में हम लोग भी यही कंसेप्ट, लेकिन टपल में तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमेशा प्रिंट होती थी, अनऑर्डर्ड रूप में डेटा स्ट्रक्चर जो उसका प्रिंट होता था, तो उसमें लास्ट वैल्यू की कोई महत्व नहीं होता था। लेकिन यहाँ हम आपको दिखाएंगे किस तरह प्रिंट होता है। पॉप वैल्यू, जो आप जिस वैल्यू को स्पेशली डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ आपको पॉप में एक आर्गुमेंट पास करना होगा। आर्गुमेंट में क्या, वो की पास करनी होगी, आपको वो की डिलीट करनी है। हमने देखिए एक क्या बनाया, एक डिक्शनरी बनाया, उसको हमने यहाँ प्रिंट किया, फिर हमने एक मैसेज डाला कि डिलीटिंग की यूजिंग पॉप मेथड, जो कि शो होगा, जो स्टूडेंट को समझ में आए, जिससे आ जाए। स्टूडेंट डॉट पॉप 2 मतलब 2 की नंबर 2 को हमें डिलीट करना है, तो पॉप हो जाएगा। अभी स्टूडेंट डॉट पॉप 101, एक टाइम पे एक ही डिलीट कर सकते हैं पॉप मेथड में, बस इतना, यही वो है। लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें डिक्शनरी को पूरी डिलीट करनी है तो डेल कीवर्ड यूज करके और स्टूडेंट लिख दो, आप डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी। तो इसको हम सेव करते हैं और रन करा देते हैं। दो वैल्यू हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दो, ये पूरा ओरिजिनल डिक्शनरी हमारी यही है, उसमें हमने दो वैल्यू डिलीट कर दिया, ठीक है। 1 3 4 5 और लास्ट में 6 था, तो 6 डिलीट हुआ और 2 डिलीट हो गया। आपको इससे दिखने पे ही आपको पता चल रहा होगा कौन सी वैल्यू मिस है। तो मैं समझता हूँ पॉप मेथड का यूज करना भी आप लोग सीख चुके होंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। पॉप मेथड एक्सेप्ट द की एज ए आर्गुमेंट एंड रिमूव द एसोसिएटेड वैल्यूज। हाँ, की वही सेम चीज है जो मैं आपको बता रहा था। तो लेंथ और डिक्शनरी की अगर लेंथ प्राप्त करना आपको, तो लेंथ फंक्शन का यूज करो, आप डिक्शनरी उसमें पास कर दो, वो डिक्शनरी नेम जो डिक्शनरी आपने बनाया है, तो क्या होगा, उस डिक्शनरी की लेंथ ये फंक्शन आपको बता देता है। तो चलिए पास करके देखते हैं इसको, इसमें लेट नहीं लगाएंगे हम। देखिए लेन फंक्शन लिया और लेन फंक्शन में स्टूडेंट डिक्शनरी मैंने पास कर रखा है, और उस वैल्यू को हमने क्या लिखा है, ए में स्टोर करके, और फिर ए को प्रिंट करा दिया। आप चाहते तो डायरेक्ट लेन स्टूडेंट करके इसको डायरेक्ट प्रिंट करा दे सकते हैं। देखिए 6 है, आप यही वैल्यू आप चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए, ठीक, इसको हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं होगा, सेम वैल्यू ही प्रिंट होगी, बस एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगी, आप ये कम हो जाएगी, एक लाइन, सॉरी, एक लाइन कम ही हो जाएगी, तो और अच्छा ही होगा, इससे आपकी स्पेस भी बच जाएगा। और मैक्स का फंक्शन है, मैक्स डिक्शनरी नेम, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन डिक्शनरी। कितनी मैक्सिमम वैल्यू जो है डिक्शनरी की, वो आपको प्रिंट करके दिखा देता है ये फंक्शन। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। मैक्स मिन एक ही में करेंगे हम लोग, मिनिमम वैल्यू अभी डिस्प्ले के प्रिंट कराएंगे, और उसके बाद मैक्सिमम। देखिए ए इक्वल टू लेन स्टूडेंट, अब यहाँ हम स्टूडेंट में मैक्स लगा देते हैं, ठीक। अब वैल्यू को प्रिंट करते हैं मैक्स, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 101 की, वही वैल्यू आपकी मैक्सिमम की वैल्यूज आपकी प्रिंट होगी। अब यहाँ मिन हम डाल देते हैं, तो मिनिमम की वैल्यू जहाँ की प्रिंट होगी तो 1। तो इस तरह दोनों हमने प्रिंट करके आपको दिखा दिया, ठीक है। रिटर्न करता है मैक्सिमम की वैल्यू डिक्शनरी में प्रिंट करता है, इसमें मिनिमम, आपको मिनिमम डिक्शनरी के लिए मिनिमम की वैल्यू आपकी प्रिंट होगा, जो आपने हमने करके दिखा दिया। अब दूसरा ये कंसेप्ट और अच्छा है, अगर हम डिक्शनरी को स्ट्रिंग बनानी है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डिक्शनरी इनटू
प्रिंटेबल स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के रूप में हमें कन्वर्ट करना है डिक्शनरी को, तो str फंक्शन यूज करेंगे। str फंक्शन यूज करके हम लोग डिक्शनरी को क्या करते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं सीधे। तो यहाँ कंट्रोल भी करके और यस दबा देते हैं। देखिए हमने स्टूडेंट नाम की एक डिक्शनरी ले रखी है और उसको हमने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में हमने ए स्ट्रिंग को अपने जो कन्वर्ट किया है str स्टूडेंट डिक्शनरी को इसमें इसको ए में स्टोर करके और फिर प्रिंट किया है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो अभी हमने करके दिखाया था आपको। अब देखिए एक स्ट्रिंग के रूप में डिक्शनरी आ गई और इसको हमने प्रिंट कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डिक्शनरी ही रहेगी, उसमें प्रिंट होगी, तो str केवल कन्वर्जन के लिए स्ट्रिंग बन जाएगी है। अब आप कहेंगे तो ये डिक्शनरी ही प्रिंट हो रही है, लेकिन हाँ डिक्शनरी आपको दिखाई देगी, लेकिन ये पूरी एक स्ट्रिंग ही हो गई है हमारी, ठीक है। स्ट्रिंग बन गई है। अब आप कहीं भी जब स्ट्रिंग जहाँ हो वहाँ इसको स्ट्रिंग पास कर सकते हैं एज ए आर्गुमेंट। ये वैल्यू को कहीं भी स्ट्रिंग के रूप में पास कर सकते हैं, आपको एरर नहीं आएगी। ये कंपेयर के लिए डिस्क्रिप्टिव टू कंपेयर के लिए यूज होता है, लेकिन अब 3.0 से इसको हटा दिया गया है। 3.0 में ये फंक्शन एरर शो करता है। जस्ट आप जान लीजिए कि 2.0 या उससे वो एबव वाले और 3.0 से नीचे वाले आपके इंटरप्रेटर ये सही मानते थे, लेकिन अब 3.0 इसको एरर शो करता है। इट इज यूज्ड कंपेयर द नंबर ऑफ आइटम ऑफ द बोर्ड डिक्शनरी, कितने नंबर ऑफ आइटम जो डिक्शनरी में वो कंपेयर करता है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ फर्स्ट डिक्शनरी आर ग्रेटर देन द सेकंड डिक्शनरी, मतलब अगर पहली डिक्शनरी की वैल्यू बड़ी है दूसरी डिक्शनरी की वैल्यू से तो वो ट्रू रिटर्न करता था, और यदि नहीं है ऐसा तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। ये क्या है, 3.0 के वर्जन लेटेस्ट इट नॉट सपोर्टेड इन पाइथन 3.0 वर्जन में सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके लिए इसको पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। अब डिक्शनरी फंक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। There are many dictionary methods. Many of the operations performed by them can also be performed by built-in functions. जो बने बनाए फंक्शन होते हैं, मैंने पहले बिल्ट-इन फंक्शन आपको बताया है, जो हमारे इंटरप्रेटर में पहले से मौजूद रहते हैं, जो फंक्शन पहले से इनबिल्ट होते हैं, बने बनाए होते हैं, उन्हें ही बिल्ड फंक्शन कहते हैं, जो यूजर अपने आप से क्रिएट करके बनाता है। जैसे हम मान लो कैलकुलेशन करना, हमें कैलकुलेट एक फंक्शन बनाना है, तो उसमें हम अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू कैलकुलेट फंक्शन बनाते हैं, तो उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यदि यही कैलकुलेट मैथ कैल मेथड मैथ डॉट एच इम्पोर्ट मैथ आप इम्पोर्ट कर लीजिए, उसके बाद जो मैथ का फंक्शन है वो इनबिल्ट है, अपने आप आपके इंटरप्रेटर में आ जाएगा। आप उसको यूज करके डायरेक्ट उस दो वैल्यू का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आपको प्रोग्राम ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही ये प्रोग्राम बने बनाए पड़े हुए हैं हमारे पाइथन्स जो हमारा पाइथन्स का जो लाइब्रेरी है वहाँ पहले से बने बनाए हैं। तो डिक डॉट क्लियर है, देखिए क्लियर इट इज यूज टू क्लियर ऑल रिडक्शन वैल्यूज। अब इसको क्लियर करना सिखाते हैं हम आपको। बस फंक्शन है, आपको जस्ट देख के और यूज करना है। क्लियर के लिए हम लोग कैसे करेंगे क्लियर, देखिए dict1 नाम का एक डिक्शनरी मैंने बनाया और उसमें dict1 को क्लियर करके आपको दिखाया। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या आ गया, एम्प्टी डिक्शनरी आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, वैल्यू क्लियर हो गई है। अब कॉपी, ये कॉपी कंसेप्ट और दो कॉपी का कंसेप्ट है। कॉपी एक हम फंक्शन के थ्रू करते हैं और एक असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू करते हैं, दोनों में अभी अंतर बताएंगे हम आपको। डिक्ट कॉपी इट इज रिटर्न द शैलो कॉपी ऑफ द गिवन डिक्शनरी। शैलो मतलब एक आपकी सेम एडिट कॉपी जो होती है वही कॉपी आपको दूसरी कॉपी बन जाएगी उसी सेम कॉपी की,
दिस मेथड डज नॉट टेक एनी पैरामीटर। ये मेथड जो होता है वो कोई पैरामीटर नहीं लेता है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले इसका यूज करना सीख लेते हैं हम लोग। अब क्या करना है, सेव कर दीजिए। देखिए एक dict1 हमने डिक्शनरी लिया है और उसमें हमने कॉपी का फंक्शन और dict2 लिया है एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल में मैंने dict1 की जो कॉपी है उसको इसमें इस फंक्शन के थ्रू हमने डाल दी है और dict2 को हमने प्रिंट कर दिया। dict2 सेम dict1 ही होगा क्योंकि कॉपी उसकी हम बना रहे हैं, तो सेम कॉपी ही बनेगी। आपको रन करके हम दिखा रहे हैं, देखिए अभी हम आपको यही असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके बता रहे हैं। इसको हटा दीजिए, इसको देखिए, कंट्रोल एस करिए, सेम चीजें आपको प्रिंट करके ही दिखाएंगे हम आपको। देखिए सेम चीजें आपकी प्रिंट हुई, तो आप कहेंगे इस दोनों सेम ही है। हाँ सेम, दोनों सेम ही है, लेकिन डिफरेंट कहाँ है वो हम आपको आगे बता रहे हैं। तो आगे पढ़ के ही बताएंगे आपको डिफरेंस क्या है इन दोनों में। इक्वल ऑपरेटर का यूज हमने कर लिया है, यहाँ कर किया है, तो ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड इक्वल ऑपरेटर इन डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ हमें इक्वल ऑपरेटर, देखिए यहाँ भी इक्वल ऑपरेटर हमने यूज किया था। इस कॉपी इक्वल ऑपरेटर जस्ट यूज किया और कॉपी का यूज ना करके हम लोगों ने इक्वल ऑपरेटर का यूज, दोनों का डिफरेंस कर दिया। देयर आर सम डिफरेंसेस इन बिटवीन देम। When we use the copy method, the dictionary dict जो है we generate a new copy of a dictionary to then we generate a new copy of dictionary to when new dictionary D2 is cleared, then new dictionary D2 remains unchanged। A1 होना चाहिए, dict1 remains unchanged। देखिए चलिए इसको करके देख लेते हैं हम लोग। यही इसका डिफरेंस है, और मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि देखिए dict1 इसको कॉपी करके हम कॉपी करेंगे, ठीक। इसमें देखिए क्या चीजें होती हैं। कॉपी मेथड में हमारा कोई रेफरेंस वेरिएबल काम नहीं करता। रेफरेंस मतलब उसका कोई रेफरेंस नहीं आता है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारा एक रेफरेंस जो वेरिएबल पहला वाला होता है वो एज ए रेफरेंस काम करता है। मीन्स यदि पहला डिलीट करेंगे दूसरा भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ कॉपी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉपी अलग तरीके से एक कॉपी बनती है, एक अलग आपका एक अलग वेरिएबल में स्टोर होता है, वो उसका वो डिफरेंट ट्रीट करता है हमारा इंटरप्रेटर। तो जैसे डिक्ट, मान लीजिए डिक्ट बन गया ना आपका डिक्ट, तो अब इसको हम क्या करते हैं भाई, डिक्ट2 डॉट क्या करें, क्लियर कर दें। उसके बाद क्या करें, हम प्रिंट करें dict1 को। अब देखिए यदि दूसरा डिक्शनरी हमने क्लियर किया है जो कॉपी किया हुआ पहले डिक्शनरी का, क्या देखिए dict1 भी क्लियर हो गया कि नहीं। पहले जो हमने जिस डिक्शनरी को कॉपी किया था, क्या वो भी क्लियर हमने dict2 कॉपी किया है, क्लियर कर दिया है, सॉरी क्लियर किया है, तो dict1 को प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट होता है कि नहीं। हाँ प्रिंट होगा इसमें। अभी देखिए यही अंतर होता है इसमें कॉपी और इसमें। देखिए डिक्शनरी पूरी प्रिंट हुई है, आपको दिख रही है, सेम चीजें, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में क्या, इसमें आपको देख लीजिए, मैंने dict2 प्रिंट किया है सबसे पहले, तो dict2 और इसमें फिर dict1 प्रिंट किया, ठीक है। जब हमने क्लियर किया d2 डॉट क्लियर, d2 डॉट क्लियर हमने किया, तो क्या हुआ, d1 सेम, मतलब दूसरे डिक्शनरी से इसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे समझिए कि दूसरी डिक्शनरी का
ये अलग कॉपी इसकी बन गई है और पहले से उसका कोई मतलब ही नहीं है, पहला वाला अलग है और ये वाला अलग बन गया। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर में यही चीजें आपकी नहीं होती हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे dict2 इक्वल टू dict1, ठीक। अब dict2 बन गया है तो इसका एक रेफरेंस जब आप ये वैल्यू dict1 की वैल्यू यहाँ dict2 में जा रही है, ठीक। तो ये एक एज ए रेफरेंस काम कर रहा है कि मतलब यदि आप इसको डिलीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, यदि इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इसको भी क्लियर करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए दोनों किस तरह से हट जाएंगे। देखिए अब इसको हम लोग सबसे पहले इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। अब dict2 सॉरी प्रिंट करना है हमें, dict2 भी प्रिंट करें हम लोग, देखें अभी। देखिए हमने dict2 को क्लियर किया है, ठीक। अब दोनों को प्रिंट करके देख रहे हैं। अभी देखिए दोनों एम्प्टी आएंगे इसमें, असाइनमेंट में देखिए दोनों एम्प्टी आ गए हैं। मतलब आप अगर मान लो dict1 को ही क्लियर करते हैं तो भी वही सेम चीजें होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। देखिए लेकिन अगर ये सैलो कॉपी आप यूज कर रहे हैं, डॉट कॉपी यहीं लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, अब नहीं होगा। जो आप डिलीट कर रहे हैं वही डिलीट होगा, दूसरा कॉपी आपकी बनी होगी। देखिए पहला वाला मैंने डिस्क डिलीट किया, पहली वाली एम्प्टी होगी और दूसरी वाली कॉपी एट इट इज मौजूद है। तो ये कॉपी और असाइनमेंट का दोनों का डिफरेंस है। समझता हूँ ये सब। यहाँ एक मिसिंग है, ये dict1 यहाँ लिखना है, ये अभी मैं चेंज कर दूंगा। अब लेकिन जो प्रोग्राम है उसमें कोई गलती नहीं है, आपकी आउटपुट ये सब सही है। When we equal operator generate a new dictionary d2, then a new reference to the original dictionary is created. When we create new dictionary d2, the original dictionary d1 also cleared automatically, ठीक है। तो असाइनमेंट में ऑटोमेटिक यदि एक को डिलीट करेंगे, आपको क्लियर करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने ये आउटपुट दिखाया, आप इसको करके देख लीजिए, मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया। अब देखिए dict1 डॉट अपडेट dict2, इट इज यूज्ड टू अपडेट द वन डिक्शनरी वैल्यूज टू अनदर डिक्शनरी वैल्यू। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि एक डिक्शनरी के दूसरी डिक्शनरी वैल्यू में हमें एडिशन करनी है तो कैसे करेंगे। जैसे दो डिक्शनरी है, हम चाहते हैं कि दूसरी डिक्शनरी की वैल्यू पहली डिक्शनरी में आ जाए, तो उसको हम क्या लिखते हैं, पहले डिक्शनरी का नाम लिख के उसके बाद अपडेट फंक्शन लिख के उस अपडेट फंक्शन में दूसरी डिक्शनरी की वैल्यू पास कर देते हैं। वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए एक डिक्शनरी वन मैंने ये लिया और dict2 एक दूसरी डिक्शनरी यहाँ ले रखा। हमने क्या लिखा, dict1 मतलब पहली में वैल्यू अपडेट करनी है, क्या अपडेट dict2। तो मतलब ये पूरी वैल्यू कहाँ अपडेट हो जाएगी, dict1 में। dict1 में अपडेट हो जाएगी। आप प्रिंट हम क्या कर रहे हैं, dict1 इसीलिए हम प्रिंट कर रहे हैं, और dict1 हम प्रिंट करेंगे तो वो वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। देखिए आ गई ना पूरी वैल्यू आपकी, 101, 02, 103, 104 आपके सारी वैल्यू dict2 की dict1 में आ गई। तो इस तरह से हम डिक्शनरी को अपडेट करना सीखते हैं कि एक डिक्शनरी की वैल्यू को दूसरी डिक्शनरी में कैसे डालते हैं, पूरी वैल्यू। तो और dict डॉट आइटम्स, ये फंक्शन क्या करता है। अब फंक्शन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो इस फंक्शन को कुछ चीज़ें जान लेते हैं। फंक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे प्रोग्राम में काफ़ी कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। हमें प्रोग्राम को कम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं बनाता है, हमें केवल इसको याद रखना होता है, याद रखना है कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। इट रिटर्न्स ऑल द टाइप वैल्यूज पेयर एज ए टपल। दिस मेथड डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, मतलब कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, लेकिन एक टप्पल के रूप में यूज होता है आइटम को
अब देखिए मैंने क्या लिखा, इट रिटर्न्स ऑल द टाइप वैल्यूज पेयर एज ए टपल, मतलब एक टपल के रूप में पूरा रिटर्न कर देगा आपकी वैल्यूज को। रिटर्न जो करेगा ये फंक्शन, जो आपकी डिस्क्रीट वैल्यू है उसको क्या करेगा, एज ए टपल रिटर्न करेगा की वैल्यू पेयर के रूप में। देखिए देखिए टपल कैसे आपको देखिए स्मॉल ब्रैकेट से हम क्या पाते हैं, टपल का जो इंडिकेशन है वो स्मॉल ब्रैकेट से है, तो टपल हम जान जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए एक लिस्ट, एक इस लिस्ट के अंदर पूरा ये वैल्यू आपकी क्या हुआ, एक टपल के रूप में आ जाती है। इस तरह हमें डिक्शनरी को इस तरह से तोड़ना हो एज ए टपल, तो हम आइटम्स का यूज करके हमेशा कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं आइटम को टपल के रूप में। अब कीज का भी, इट रिटर्न द लिस्ट ऑफ द ऑल वैल्यू इन द गिवन स्ट्रिंग, लिस्ट के रूप में, एक लिस्ट में आपकी ये वैल्यू आ जाएंगी, सारी की वैल्यू एक लिस्ट में अगर आपको ले आना है तो एक कीज को यूज करना है। डिक्शनरी कीज तो सारी कीज एक ही आपकी किस में आ जाएंगी, एक लिस्ट वैल्यूज में एज ए टपल के रूप में यूज यहाँ आ जाएंगी। देखिए एक आ गई ना, सारी एक जगह छट जाती हैं वैल्यूज। किस वैल्यूज को इस तरह हम वैल्यूज को करेंगे, डिक्ट आउट वैल्यूज, उस डिक्शनरी का नेम और उसको वैल्यूज फंक्शन से हम क्या करेंगे, उसकी सारी वैल्यू एक जगह हम ले आके छोड़ देते हैं। तो उसी में हम क्या कर देते हैं, वैल्यूज लिख दो, क्या लिख देते हैं, वैल्यूज। एक्सटेंड उस पे हम इसको वैल्यूज के रूप में यूज करते हैं। अब देखिए इसकी सारी वैल्यूज यहाँ हमारी आ गई, तो की लिखेंगे तो की सारी लिस्ट आ जाएगी, और हम वैल्यूज लिखेंगे तो सारी वैल्यूज की लिस्ट आ जाएगी। इस तरह हमने फंक्शन को भी पूरा देख लिया। अब एक प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम को हम अपने हिसाब से डिजाइन किए हैं कि यूजर से वैल्यू लेके अपने कंसोल पे यूजर से वैल्यू लेंगे और फिर डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। चलिए देखते हैं, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टूडेंट एक इम्पटी डिक्शनरी क्रिएट किया है जो स्टूडेंट टाइप का, स्टूडेंट नेम है उसका, जो डिक्शनरी का नेम है स्टूडेंट, और उसको इम्पटी हमने क्रिएट कर लिया। ठीक, उसको हमने प्रिंट भी, उसके टाइप प्रिंट कर दिया और उसका डिक्शनरी भी प्रिंट कर दिया, मतलब एक इम्पटी डिक्शनरी आपको प्रिंट हुई कंसोल पर दिखेगी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, प्रिंट एंटर द गिवन स्टूडेंट डिटेल्स, मतलब स्टूडेंट डिटेल्स भी प्रिंट होगा। तो ये सब चीजें जो है कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए ये है कि क्या क्या हो रहा है ये बताया जा रहा है। अब यहाँ से मेन काम यहाँ से होगा, जैसे स्टूडेंट डिक्शनरी में हमने एक नेम कीज लिया, एक की लिया नेम, उस नेम में हमने इनपुट मांगा यूजर से कि इनपुट इंटर द स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम आपको यहाँ डालना पड़ेगा जब कंसोल पे अभी शो होगा। फिर दूसरे स्टूडेंट में हमने एक रोल नंबर की लिखा, उस रोल नंबर की में फिर हमने क्या, इंटीजर टाइप का टाइप कास्टिंग का यूज करके हमने इनपुट मेथड के थ्रू क्या किया, एक वैल्यू लिया है कि इंटर द स्टूडेंट रोल नंबर है, वहां कंसोल पे आपको शो होगा इंटर द स्टूडेंट रोल नंबर। और फिर तीसरे में हमने एज ले रखा है, एज की में, एज की में हम वैल्यू क्या डालेंगे, इंटीजर टाइप वैल्यू ही डालेंगे, और वहाँ कंसोल पे लिखा होगा एंटर द स्टूडेंट एज। और चौथे की में हम क्या, सैलरी डालेंगे उसकी, और सैलरी भी इंटीजर टाइप की होगी, इसलिए कंसोल पे लिखा होगा एंटर द स्टूडेंट सैलरी। और स्टूडेंट कंपनी एक हमने अलग एक पैरामीटर के लिया है, जिस कंपनी है एट्रीब्यूट है एक डिक्शनरी का, तो उसको हमने ले रखा है
और उसमें हमने इनपुट डाला है, एक स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लिया है, क्योंकि इनपुट जो फंक्शन हुआ वो स्ट्रिंग वैल्यू ही रिटर्न करती है। और जो कंसोल पे हमें दिखाई देगा एंटर द स्टूडेंट कंपनी नेम और प्रिंट द स्टूडेंट डिटेल इन प्रिंटिंग इज प्रिंटिंग, स्टूडेंट डिटेल इज प्रिंटिंग, यहाँ एक कंसोल पे दिखाई देगा और स्टूडेंट का जो डिटेल हमने डाला है वो एक डिक्शनरी में प्रिंट हो जाएगा। मैं समझता हूँ एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया। चलिए इसको हम रन करा के भी देख लेते हैं। देखिए पहला हमने टाइप शो करा, डिक्शनरी शो होगा, और प्रिंट किया था तो एम्प्टी डिक्शनरी था तो कुछ नहीं प्रिंट होगा। अब देखिए इंटर द गिवन स्टूडेंट डिटेल्स, इंटर द स्टूडेंट नेम हमने कहा था ना। अब नेम हम डाल देते हैं, क्या डालते हैं, सचिन, क्योंकि यही। अब फिर दूसरा क्या आएगा, रोल नंबर। अब रोल नंबर में जैसे हम डाल देते हैं 150234, ये हमारा रोल नंबर हो गया। अब देखिए एज हम डाल देते हैं 43 और एंटर द स्टूडेंट सैलरी, स्टूडेंट 3 हम डाल देते हैं 30,000। कंपनी नेम डाल देते हैं MNT लैब। ठीक, अब आपको हमने पूरा वैल्यू आपको, अब इंटर दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। देखिए नेम में आपके सचिन आ गया, सेम वैल्यू जो आपने डाला है ये डिक्शनरी आपको। तो इस तरह मैंने ये सिखाया है कि यूजर से इनपुट लेके आप खुद अपने डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो डिक्शनरी में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरा फ्री में एक पूरा कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ कि स्टूडेंट जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो और फ्री में अपने घर बैठ के अध्ययन कर सकें। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। और जो स्टूडेंट अभी तक, यहाँ वीडियो पूरा आपको मिल जाएगा, अभी जो लेक्चर का है आप दोबारा भी उसको देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डाल के सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको नोट्स नहीं मिल रहा होगा, तो वो नोट्स के लिए आप सब्सक्राइब करिए, एक लिंक जाएगा उसको वेरीफाई कर दीजिएगा, जिससे आपको नोट्स, ये पूरा नोट्स आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। कोई भी नया अपडेट आएगा, नए नोट्स डालूंगा मैं तो ऑटोमेटिक आपके उस पे ईमेल आईडी चला जाएगा, आप जान सकते हैं कि कोई नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा आप। तो मैं ज़्यादा ना करते हुए वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ और थैंक यू वेरी मच।